मुलजिमों को अरेस्ट किया है आकाश कासा और नितेश सिंटी। एनडीआर की टीम है, इंस्पेक्टर रामपाल, एसीपी उमेश भरतवाल और डीसीपी अमित गोयल के सुपरविजन में। आपको ध्यान होगा 3 दिसंबर को पंजाबी बाग में गोलियां चली थी। एक बहुत बड़ा व्यापारी है लेकर के, जिनका पंजाब में बहुत बड़ा काम है शराब का, और पहले शिरोमणि अकाली दल के एमएलए भी रहे हुए हैं। तो उनके घर पे करीब 5-6 गोलियां चली थी गेट के ऊपर, उनको डराने के लिए। तो केस बिल्कुल ही क्लूलेस था, क्योंकि लड़के ये जो अब आप देख रहे हो हरियाणा के लड़के हैं, वहाँ के आसपास का कोई लड़का भी नहीं था। तो टीम ने काफ़ी मेहनत से दोनों तरह से काम किया, टेक्निकल एनालिसिस भी किया और मैनुअल इनपुट्स भी लाए। इसमें बेसिक जो पहले से आपको बताया गया है, कॉर्पोरेट स्टाइल में ये लोग गैंगस्टर्स काम कर रहे हैं। नए नए लड़कों को ये ढूंढते हैं, हरियाणा के लड़के हैं, राजस्थान के लड़के हैं, और उनको प्रॉमिस कर देते हैं कि तुमको गैंग में शामिल कर लेंगे और तुम्हारे को अच्छा हो जाएगा। अभी इनको कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ था इन दोनों लड़कों को, जो आकाश है भटगांव सोनीपत का और नितेश सिंटी है घीकरा चरखी दादरी हरियाणा का। आकाश की उम्र 23 साल है, इस नितेश सिंटी की उम्र 19 साल है। आकाश बीए सेकेंड ईयर से ड्रॉप आउट हो गया 5 साल पहले, उसके बाद 3-4 केस में इन्वॉल्व हो गया, जेल में रहा वहाँ पे सोनीपत में, और फिर इस गैंग से जुड़ गया। नितेश सिंटी 12वीं में ही ड्रॉप आउट हो गया और इसको अपने गांव में कुछ इशू सेटल करने थे किसी और के साथ, तो उस चक्कर में इसने गैंग को ज्वाइन कर लिया। अब कहानी वही आती है कि सब जगह जो ऐप्स हैं वो इन्वॉल्व है, इंस्टाग्राम और ये जो सारे ऐप्स के थ्रू कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट चली जाती है या किसी को फॉलो करने स्टार्ट कर देते हैं। इनको ये क्रेज़ है कि हम गैंग के मेंबर बन जाएंगे। वो कहते हैं पहले आप अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए 2-3 काम बताओ, करके दिखाओ। अब इस केस में भी इनको नहीं पता कहाँ पे गोली चल रही है, वो आदमी का प्रोफाइल क्या है, उससे कितना इन्होंने एक्सटॉर्शन मांगा हुआ है, कितने पैसे की डिमांड है, इनको कुछ नहीं पता है। दे आर मेयरली फुट सोल्जर्स कि तुमको ये एड्रेस दे दिया, ये लोकेशन दे दी, तुमको जाके गोली चलानी है। उससे पहले लॉजिस्टिक्स के लिए भी इनको ये नहीं पता कि मोटरसाइकिल किसने अरेंज की है, दोनों पिस्टल किसने अरेंज की है। इनको वारदात से पहले बोला गया कि भाई आप सोनीपत गोहाना रोड या मूर्थल गोहाना रोड पे चले जाओ, इतने माइलस्टोन के पास ये जगह होगी, पेड़ होगा, पत्थर होगा, ये उसकी फ़ोटोग्राफ है, वहाँ पे पिस्टल होगी, वो उठा के ले आना और इतने राउंड होंगे। इसी प्रकार जिस दिन ये वारदात करने आए 3 दिसंबर को मादीपुर मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, वहाँ पे ये वाली मोटरसाइकिल है, इसकी फ़ोटो भेज रहे हैं। इस मोटरसाइकिल को आप उठा लेना, वहीं पे चाबी पास में रखी हुई है, छुपा के उस चाबी को स्टार्ट करके उस जगह पे चले जाना। एहतियात के तौर पे इतने लेयर्स ये यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ जाने से पहले फिर ऑटो करोगे, ऑटो से फिर बीच में चेंज करोगे, वापसी में भी वारदात के बाद 500 मीटर के बाद ऑटो को छोड़ोगे, फिर दूसरा ऑटो करोगे, फिर तीसरा ऑटो करोगे, फिर बस करोगे, फिर मेट्रो करोगे, ताकि पुलिस भी जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालती परेशान हो जाए, लेकिन कोई सुराग ना मिले। इसीलिए मैं कहूँगा कि बहुत ही काबिल तारीफ़ ये है जो टीम ने जो काम किया है, कि बिल्कुल क्लूलेस था। इनिशियली हमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ मिलके काम किया था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह उनके साथ देखे थे। उसके लिए डीसीपी चित्र और डीसीपी अमित ने काफ़ी कोऑर्डिनेशन से काम किया था, लेकिन फिर वो आगे जाके डेड एंड आ जाते हैं कि क्योंकि ये इतनी बार बदलते हैं अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कि आगे जाने में मुश्किल हो जाती है। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये दोनों तो है फुट सोल्जर। अब हम आगे लेयर्स पे काम कर रहे हैं। आगे जो इंटरनेशनल लिंक्स हैं वो गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, और उनके जो मीडियम लेवल के लिंक्स हैं वो दिल्ली में जो गोगी वाले गैंग है और बॉक्सर वाला गैंग है, वो लोग हैं। अब इनके पास, दोनों के पास एक ही आदमी फ़ोन कर रहा है, अलग अलग इंस्टा आईडी, अलग अलग अपने नाम से। किसी को कह रहा है कि मैं राधे कृष्ण बोल रहा हूँ, कहीं पे कुछ बोल रहा है, और इन दोनों को मिलवाता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। वारदात से महज
दो चार 5-7 दिन पहले इनको मिलवाया गया, फिर ये एक जगह इनको ठहराया गया। उसके बाद जैसा बताया लॉजिस्टिक्स अलग अलग जगह से अरेंज कराया गया। तो बहुत ही प्रोफेशनली प्लान्ड मैनर पे किया जा रहा है। और इनका जो इतिहास है, जिनके ऊपर गोली चलाई है, पंजाब में इनको ऑलरेडी इस गैंग ने टारगेट किया हुआ था। इनके जो लिकर के एस्टेब्लिशमेंट है 2 वो जला भी चुके थे, और अब इनको ये लग रहा था कि ये दिल्ली में रह रहे हैं तो सेफ़ है। वो मैसेज भेजने के लिए इन्होंने कहा, क्योंकि पंजाब वाले केसेस में शायद अभी वर्कआउट नहीं हुए थे कि पंजाब में कौन है। तो ये आकाश कस्सा जो है, इसके ऊपर 4 क्रिमिनल केस है, और पहले इसके ऊपर 307 का भी एक केस है अपने गांव का। उसके बाद पिछले 5 साल से ये कोई काम नहीं कर रहा है। इसको पैसे की सख्त ज़रूरत थी। इसको ये कहा गया कि तू ये काम करेगा तो तेरी जो फाइनेंशियल हालत, इसके बच्चे भी हैं 2, कि उन सब का परवरिश वगैरह में तेरे को आसानी होगी। और नितेश चिंटी जो है, इसका जो मैंने बताया गांव में राइवलरी है। तो ये केवल कि तू पहले हमारे कहने पे गोली चला के आ जा, उसके बाद हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। आज तक इन दोनों को एक भी पैसा, जो इनका वर्जन है, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है कि तेरा ध्यान रखेंगे बस। तो वो है। बाकी इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा आगे कि जो भी फाइनेंशियल लिंक्स है, जो आगे लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, उन सबको हम ट्रेस करेंगे। और इस टीम में पीछे भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे। पीछे आपको ध्यान होगा इनके जिस तरह जो भी दिल्ली में 2-3 केस हुए थे लास्ट ईयर और इस ईयर, वो सब इस टीम ने सॉल्व किए हैं।